जब हनुमान जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए मैं तिरुपति पहुंचा और 7 मार्च 2024 के दिन प्रभु विष्णु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन करके कहा कि तुम्हारे तीर्थ का प्रथम चरण शुरू हो गया है और हर तीर्थ स्थान पर तुम्हारी कथा होनी है, तो तिरुपति तिरुमाला से हमने रामायण सत्संग की कथा बाहर तीर्थ स्थानों पर करना शुरू किया। वहाँ से कपिलेश्वर महादेव मंदिर, फिर अयोध्या और फिर हम पहुँचे वाराणसी। आज 30 अप्रैल 2024 का दिन मंगलवार के दिन हमने सोचा कि आज हम काशी विश्वनाथ के घाट पर जाकर कल सुबह प्रातःकालीन दर्शन करने के लिए बुकिंग करेंगे। और तो और काशी विश्वनाथ स्थान पर जाके हमें स्थान भी तो निश्चित करना था कि कहाँ पर बैठकर मैं रामायण सत्संग की कथा करूँगा, जो कि हमारा सीज़न 1 एपिसोड नंबर 27 होने वाला था। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए बस कदम अपने बढ़ाए जा रहा था और मन में यही विचार था कि कहाँ पर, सोच भी थी कि कहाँ पर बैठकर रामायण सत्संग की कथा हो पाएगी। ये तो प्रभु की मर्जी है और प्रभु की इच्छा है। कहाँ होना है, कब होना है, कैसे होना है, आइए देखते हैं, जानते हैं काशी विश्वनाथ में किस प्रकार रामायण सत्संग की कथा हुई, कहाँ हुई और किस स्थान पर प्रभु ने हमें बैठाया। चलिए मेरे साथ काशी का दौरा करें और घूमें काशी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, जिसके बहुत सारे द्वार हैं अंदर और बाहर निकलने के, अंदर प्रवेश करने के और बाहर निकलने के। और ये है पूरा काशी वाराणसी का मार्केट, जो मंदिर से करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अभी फ़िलहाल हम हैं और हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आनंद लीजिए काशी की रात की चकाचौंध रोशनी का और मार्केट का। So like Kashi University, Banaras University is one of the top most universities of India, and Kashi has got many multifold educational institutions, top level educational institutions where students prepare for entrance examinations, competitive examinations and lot more. So Kashi Varanasi is not just a Tirth Sthan, but it is one of the biggest educational hubs of India as well, and one of the biggest market as well. You can see with your own eyes all around, सब तरफ हर प्रकार की चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। आप जो चाहे वो आपको मिल सकती है काशी में, काशी विश्वनाथ में। काशीपुरी को मृत्यु धाम भी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है इसे मृत्यु धाम? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर आने पर और यहाँ अगर किसी के प्राण निकलते हैं अंत समय, तो वो मुक्ति पा जाता है, वो जीवन मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और उसे दोबारा 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है और प्रभु के शरण हो जाता है। तो इसलिए कई लोग वृद्धावस्था के समय या अर्ध अवस्था के समय भी काशी में आ जाते हैं और यहीं पर अपना घर बार बसाकर यहीं रहते हैं, यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने अंत समय का इंतज़ार करते हैं। ऐसी है काशीपुरी। आपको मैंने एक क्रूज़ टूर भी हमने डाल रखा है यहाँ पर, उस क्रूज़ टूर को भी आप देखिएगा, जो वाराणसी के 84 घाटों से लेकर जाती है। बड़ा ही अद्भुत क्रूज़ टूर है। आपको काशी के सारे घाटों के बारे में बताएंगे डिटेल में और हर घाट की इम्पोर्टेंस बताएंगे। 1.5 से 2 घंटे का टूर होता है जहाँ से गंगा आरती भी होती है। ये क्रूज़ टूर हमने किया 2 दिनों बाद, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई क्रूज़ टूर भी होता है, लेकिन प्रभु है, वो साथ होते हैं तो वो सब कुछ बता देते हैं। इस समय हम पहुँचे हैं यहाँ पर काशी में ही, गडोरिया चौक करके बोलते हैं। यहाँ तक आपका ऑटो कार वगैरह आ जाती है, लेकिन इसके आगे फिर आपको साइकिल रिक्शा करें या फिर चल के जाना होता है। आप देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। ये जितनी भीड़ है यहाँ पर, ये कोई मार्केट या शॉपिंग करने वाली भीड़ नहीं है, ये सीधे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से आरती करके निकल रही है और कुछ काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम भी उसी ओर प्रस्थान कर रहे थे, जानना चाहते थे कि मंदिर में जाने का रास्ता कौन कौन सा है। आइए देखते हैं कैसे हम मंदिर तक पहुँचे और मंदिर तक पहुँचने के बाद फिर हम आगे कल की बुकिंग करने के लिए काशी में जो काशी का मेन ऑफिस है वहाँ पर भी गए। वहाँ पर क्या सुविधा है प्रातःकालीन सुगम दर्शन के, वीआईपी दर्शन के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मन में बहुत ही खुशी हो रही थी कि अयोध्या में श्री राम के जन्मभूमि में गुप्तार घाट पर प्रभु की रामायण सत्संग की कथा करने के बाद में देखो प्रभु राम ने कहाँ भेज दिया, काशी में भगवान शिव के पास, क्योंकि राम के इष्ट शिव हैं, शंकर हैं और शंकर के इष्ट राम हैं। जब तक इन दोनों से मिलन न होगा, जब तक इन दोनों के स्थानों पर आकर रामायण सत्संग न होगा, तब तक राम कथा जन जन तक कैसे पहुंचेगी। तो प्रभु ने अपने आप ही काशी में भेज दिया और मेरा मन इतना उथल पुथल हो रहा था, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे भगवान शंकर के दर्शन करने हैं और किसी प्रकार सुंदर से दर्शन प्रभु के हो जाए। काशी विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महान ज्योतिर्लिंग माना जाता है काशी विश्वनाथ को। अब हम मंदिर से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर है। आपको जैसे ही हम निकट पहुंचेंगे, प्रभु शंकर के गर्भगृह के गुंबद के दर्शन होंगे। ध्यान पूर्वक देखिए।
दास का तो मंदिर है भैया, यही है 10 करोड़ में खोल दिया पानी में तुम आगे बढ़िए मेरे जमा करी कॉर्नर से खाली गई तो भैया तो आधा किलोमीटर तो कौन जमा करेगा कोई ना पढ़ने में हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के एंट्री द्वार पर पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए सामने ही आपको सोने की गुंबद दिखाई दे रही है। ये है प्रभु शंकर का काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग का मुख्य गर्भगृह। वहां से हम निकले और हम पहुंचे इस स्थान पर जिसे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट का ऑफिस सेंटर कहा जाता है, जहां पर आकर आप सुगम दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। यूँ तो सुगम दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल होती है। हमने सोचा कि आज अभी पता कर लेते। इस समय रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे कि हो सकता है कोई अच्छा वीआईपी दर्शन का टिकट मिल जाए हमें। तो हम ऑफिस में प्रवेश किए, हमने ऑफिस में पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सुगम दर्शन की जो टिकट होती है वो सुबह की होती है, उसके लिए सुबह ही आना होता है। 3:30 बजे करीब आप आइए तो आपको सुबह के सुगम दर्शन की टिकट मिलेगी, जो सुबह 4 से 5 साढ़े 5 के बीच में प्रभु के गर्भगृह तक जाने की अनुमति मिल जाती है। और वहाँ गर्भगृह में प्रवेश करके शिव जी पर आप दूध, जल, बेलपत्री वगैरह चढ़ा सकते हैं। लेकिन 5 साढ़े 5 के बाद में वो अंदर की एंट्री बंद हो जाती है, गर्भगृह में जाने को नहीं मिलता है। बाहर से दर्शन आप कर सकते हो और बाहर से चारों मार्ग से शिवजी के शिवलिंग के पास में एक स्लोप एल्युमिनियम की जैसे पाइपलाइन होती है वैसे लगा दी जाती है, जिसमें आप सारी सामग्री चढ़ा सकते हो जो सीधा शिवलिंग पर जाकर चढ़ती है। ऐसा प्रबंध काशी विश्वनाथ में है। अभिषेक का भी प्रबंध है, आप अभिषेक की टिकट भी यहाँ से ले सकते हैं। सुबह सुबह पंडित जी आपको मंदिर के बाहर बैठाकर अभिषेक करवाएंगे, फिर आप सामग्री सारी ले जाकर शिव जी के ऊपर उसी पाइपलाइन के थ्रू चढ़ा दीजिए और प्रभु के दर्शन भी कर लीजिए। खैर, हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ हमने सब कुछ देखा। देखने के बाद में हमने सोचा कि अब पहले हम गंगा स्नान कर लेते हैं। काशी में आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो गंगा जी यहाँ पर स्नान करने से एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। इधर भी मारने रुकते ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचि। हरि ओम तत्सत्।
हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। काशी विश्वनाथ की वही पुण्य भूमि है जहां मेरी धर्मपत्नी भी रामायण सत्संग में मेरे साथ जुड़ी और मेरा काफी साथ दिया। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरे माता तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब साधु संतन की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज का दिन इतना पावन और इतना शुभ है। क्यों? क्योंकि आज रामायण के करीब करीब 26-27 एपिसोड होने के बाद में आज प्रभु की कृपा से मैं मौजूद हूँ इस संसार के सबसे पावन तीर्थ स्थान पर, जिसे कहा जाता है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ शिव जी महादेव भोले भंडारी का वो स्थान, वो पावन स्थान जहाँ पर आने के बाद में और यहाँ पर जब प्राण निकलते हैं तो वो अंत होता है। जीवन मृत्यु के चक्र से हर इंसान हर जीव छूट जाता है। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चींटी हो, हाथी हो, शेर हो, चीता हो या स्वयं इंसान हो, कितने भी बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, इस धरती पर आने के बाद में, इस धरती पर काशी विश्वनाथ की धरती पर अगर प्राण जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह से छूट जाता है। अब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के धाम में बैठा हूँ, इसका आपको भी तो कुछ ना कुछ प्रमाण मिलना चाहिए। आज है 30 अप्रैल 2024 का दिन और हम काशी विश्वनाथ पहुँचे इसी आशय से कि हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके तहत प्रभु के गर्भगृह में दर्शन करने का सबसे शुभ समय जो होता है, जो मंदिर प्रशासन अलाउ करता है, वो सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच का या दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच का समय होता है, जिस समय भक्तों को गर्भगृह तक जाने का परमिशन मिल जाता है। तो हमने भी इसी तरह से प्लानिंग करके डिसाइड किया कि कल सुबह सुबह हम 4 बजे प्रभु के ब्रह्म मुहूर्त के समय दर्शन करेंगे। और अब जैसे मेरे प्रभु की आज्ञा थी कि प्रथम चरण जो तीर्थ का शुरू होगा, उस तीर्थ के चरण में जहाँ जहाँ जिस तीर्थ स्थान पे जाऊँगा उस स्थान पे मुझे राम कथा करनी है, मेरे रामायण की कथा करनी है। एक एपिसोड तो वहाँ रिकॉर्ड करना है। तो आज का रामायण का राम कथा शुरू होने से पहले मेरे जितने श्रोतागण यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि श्रोता न हो तो वक्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता है और वक्ता को सारा पुण्य प्राप्त तो श्रोता गणों के कारण ही होता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको भ्रमण करा देता हूँ यहाँ पर काशी विश्वनाथ के महादेव मंदिर का। उसे आप देखिए, ये वीडियो चालू रहते रहते थोड़ा सा रिवर्स करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम इस समय बैठे हैं रिवर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के ठीक सामने वाले घाट पर काशी विश्वनाथ के। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव,
हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शंभु भोले महादेव, हर 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 महादेव, शंभु भोले महादेव, शंभु भोले महादेव, हर 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 महादेव, शंभु भोले महादेव, हर 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 महादेव। तो आइए आज प्रभु के इस संसार के सबसे पावन भूमि पे मैं गंगा घाट, गंगा जी है पीछे, अभी अभी गंगा जी में स्नान कर आया हूँ। और स्नान कर आके जैसे ही आसन ग्रहण किया तो पंडित जी एक आ गए यहाँ पर। उन्होंने कहा गंगा स्नान करके आने के बाद में माथे पर चंदन का तिलक तो लगना अति आवश्यक है। तो हमने भी कहा कि देखिए पंडित जी, आपको भी प्रभु ने भेज दिया, आप लगा दीजिए माथे पे तिलक। तो उन्होंने माथे पर चंदन का टीका लगा दिया। अब हम आज की रामायण सत्संग को शुरू करते हैं। और रामायण सत्संग को शुरू करने से पहले अपने बाबा से, हनुमान जी महाराज से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वे आकर हम सब के हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि भक्ति के साथ राम कथा को मैं कह सकूं। सरस्वती माँ से भी आह्वान करता हूँ, वे भी आकर मेरी जीवा पर विराजमान हो और अपनी वीणा की तार ऐसी छेड़े कि काव्य रस की रसना मुख से बहे और जीवों का कल्याण हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसा आपको ज्ञात है कि हमारे रामायण सत्संग का सीजन 1 का 26वां जो एपिसोड है, 26th एपिसोड, वो हमने रिकॉर्ड किया और वो कथा करी हमने गुप्तार घाट में, अयोध्या के गुप्तार घाट पर। और अयोध्या के गुप्तार घाट पर जब हम वो कथा कर रहे थे तो उस समय शिव जी और पार्वती माता वहीं एक पेड़ के नीचे कैलाश पर्वत पर वास कर रहे थे। और पार्वती माँ ने शिव जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, जहाँ पर हमने 26वें अध्याय का विश्राम लिया था। वो पार्वती माता ने कौन सा प्रश्न किया? तो पार्वती माँ ने कहा था, जौ नृप तनय त ब्रह्म की मी, नारी बिरह मति मोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। कि देखो पार्वती माता की बुद्धि भी जो है भ्रमित हो रही थी। अब हम कह सकते हैं कि माँ की बुद्धि भ्रमित हो रही थी, लेकिन वो माँ है, शक्ति है, उनकी बुद्धि कभी भ्रमित हो नहीं सकती है। ये तो राम के प्रति प्रेम, रामायण के प्रति प्रेम और शिव के मुख से माँ राम कथा सुनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राम के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि वे राजपुत्र हैं, कौन? यदि राम राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हुए? और यदि आप राम को ब्रह्म कहते हैं तो फिर वो नारी के विरह में ब्रह्म कैसे रो सकता है, कैसे बावला हो सकता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो ये सीधा साधा प्रश्न था माँ पार्वती का शिव जी से राम के बारे में जानने का। तो आगे देखिए क्या कहा माँ ने। जो अनिह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि रिस उर्जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजहु कछु
कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर तोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। तब कर उस बिमो अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनित राम गुण गाथा, ब्रजराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनउ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए माँ ने कितनी सुंदर प्रेम की भाषा से और शांत मन से शिवजी से श्री राम के बारे में पूछा। तो माता ने कहा, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए कि यदि राम ब्रह्म नहीं है और इच्छा रहित, देखो जो ब्रह्म होता है उसमें किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। सो द ब्रह्म इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। समर्थ ब्रह्म कोई है तो मुझे नाथ वो समझा कर बताइए कि वो ब्रह्म कौन है, कैसे हैं। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कहिए। कि देखो जब एक शिष्य गुरु से बात करता है तो उसके जबान में पोलाइटनेस होनी चाहिए, एक नम्रता होनी चाहिए। तो उसी विनय पूर्वक माता पार्वती शिवजी से पूछ रही हैं कि मुझे आप नादान समझकर आप क्रोध मत करिए, गुस्सा मत होइए, और बिना क्रोध करे आप मुझे बताइए कि यदि कोई ब्रह्म है जो इच्छा रहित हैं तो वो ब्रह्म कौन है, कैसे हैं। आगे माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि मैंने, यानी माँ पार्वती जब पिछले जन्म में सती के रूप में थी तो सती के रूप में मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। कैसे देखी थी? परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको न सुनाई। तो आपको पिछली कथा में मैंने बताया था कि जब माँ सती राम जी का परीक्षा लेने के लिए गई थी तो कौन सा रूप धारण करके गई थी? वो सीता माँ का रूप धारण करके गई थी राम जी के सामने। और प्रभु राम ने माता को देखते ही पहचान लिया और कहा कि अरे हे माँ भवानी, आप अकेले वन में बिना शिव जी के क्यों भटक रहे हैं। तो ये जो प्रभु की लीला और प्रभु की शक्ति को देखकर माँ एकदम से चकित हो गई। तो माँ वही कह रही है कि मैंने वहाँ जो देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन भय के कारण मैंने आपसे उस समय कुछ भी नहीं कहा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब माँ को क्या फल मिला? क्योंकि शिव जी को जब इस बात का बोध हुआ सती माँ ने किस प्रकार राम की परीक्षा ली, तो शिव जी ने तो राम के भक्त होने के नाते तुरंत ही सती माँ का देह त्याग कर दिया। और सती माँ को देह त्याग करके फिर दोबारा जन्म लेकर पार्वती माता का जन्म लेकर आना पड़ा। तो माँ अब कह रही है कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया, फिर भी मेरे मन का संदेह नहीं गया, तो ये जानकर सोचकर मुझ पर क्रोध मत कीजिए। सती माँ ने तो कई बार बहुत समझाने की कोशिश की थी शिव जी ने, लेकिन फिर भी सती माँ उस रूप में नहीं समझ पाई। तो इसलिए अब माँ शिव जी से विनती कर रही हैं कि आप मुझ पर बिना क्रोध किए मेरे इस अज्ञान मन के, जो अज्ञान का जो पटल बंद हो गया है, ज्ञान का पटल बंद हो गया, उसे खोलने की चेष्टा करिए और मेरे भ्रम को दूर करिए। शेष नाग को मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब भी तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। तो माँ अब पार्वती रूप में आने के बाद में अपने मन के मोह को थोड़ा तो दूर कर चुकी हैं। तो वो वही कह रही हैं कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए जो सबके मन को पवित्र कर दे। ऐसे राम की कथा मैं आपके मुख से, श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। देखो माँ पार्वती शक्ति रूपा है, कितनी शक्ति है उनमें। वो शक्ति है, जगत जननी है, जिसकी शक्ति के कारण ये पूरा संसार चलता है। लेकिन वो शक्ति होने के बाद भी उन्होंने अपने पति से, अपने शिव जी से यही कहा कि मैं धरती पर अपना सर टेक कर आपसे नम्र विनयन करती हूँ कि मुझे आप राम प्रभु की कथा सुनाइए।
आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए, ऐसा माँ पार्वती ने कहा। अब आगे सुनिए क्या होता है। यद्यपि जोशीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुणहु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि, बन बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठिकिनि बहु लीला, सकल कहु शंकर सुख दीसा, बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी, कीमी गवने निज धाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये जो श्लोकों की धारा पार्वती माता के मुख से शिव जी के सम्मुख निकली, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आपको ये श्लोकों के अर्थ जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि माँ को तो रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है। उन्हें पता है कि राम के जीवन में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे हुआ, फिर भी वो अपनी अज्ञानता प्रकट कर रही हैं शिव जी के सामने। किस लिए? क्योंकि उन्हें राम कथा सुनने की रुचि है। तो राम भक्त जो होते हैं ना, उन्हें राम के जीवन की एक एक गुण रहस्य जानने के बाद भी फिर भी बार बार दोबारा इच्छा होती है कि वे राम कथा को सुने, राम के बारे में सुने, क्योंकि राम राम रटने से ही तो ये जीवन मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं और सीधा धरती से वैकुंठ लोक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको अयोध्या में गुप्तार घाट की कथा बताई थी कि गुप्तार घाट पर क्या हुआ था। प्रभु राम ने जब अपने पूरे जीवन के कर्म धर्म सारे पूर्ण कर लिए थे, तो उसके बाद वे वो गुप्तार घाट पर गए थे और वहां पर एक ऐसा पोर्टल ओपन हुआ, एक ऐसा पोर्टल जो सीधा धरती लोक से वैकुंठ लोक पर ले जाता है। और प्रभु ने वहीं पर जल समाधि ली सारे अयोध्या वासियों के साथ में। अयोध्या नगरी में एक घास का तिनका तक नहीं रहा, सबके सब प्रभु के साथ जल समाधि ले लिए और सबके सब धरती से सीधा वैकुंठ लोक चले गए। हर नर नारी, कीड़ा मकोड़ा, वानर, वन इत्यादि जो भी था, सब कुछ प्रभु के साथ जल समाधि लेकर वैकुंठ लोक चला गया, क्योंकि अयोध्या नगरी है वैसी पवित्र नगरी। तो उसीलिए जो राम भक्त होते हैं वे राम की कथा हमेशा सुनने के इच्छुक होते हैं। तो माँ ने भी प्रभु शिव जी से देखो अब क्या क्या कहा। माँ ने कहा, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। तो उन्होंने कहा कि जहाँ संत लोग जो है ये पा लेते हैं कि कोई अज्ञानी है तो उसे गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी बताते हैं, कोई ज्ञानवान है तो उसे भी इतना अंतर तक का रहस्य बताते ताकि वो अपने जीवन से उबर सके, जीवन को सार्थक बना सके। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव, अब आर्त भाव क्या होता है? दीनता का भाव, यानी नम्र निवेदन का भाव। उस आर्त भाव से पूछती हूँ आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। ये बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है। देखो, आज भी संसार में संत महात्माओं के बीच में, भक्तों के बीच में कई प्रकार से डिबेट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। कोई निर्गुण रूप को पूछता है, कोई सगुण रूप को पूछता है। निर्गुण ब्रह्म अलग है या सगुण ब्रह्म अलग है, या ये दोनों एक ही है, ये जानने की इच्छा हर एक में रहती है। और पार्वती माँ ने भी वही प्रश्न किया कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, वो बात आप मुझे बताइए कि किस प्रकार वो निर्गुण ब्रह्म जो ना तो जिसका शरीर है,
ना जिसका कोई भी आकार है, वो बिना शरीर के सारे कार्य करता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नासिका के सब कुछ सूंघता है और बिना मुख के सारी वाणी वेद निकलते हैं उसके मुख से। वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण जब करता है तो किस प्रकार करता है और कैसे आता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष के कारण राम को राज्य गंवाना पड़ा। अब देखिए, देखने के अलग अलग परसेप्शन होते हैं, दृष्टि होती है। कोई किसी प्रकार से देखता है, कोई किसी प्रकार से देख सकता है। एक भक्त होगा वो ये देखेगा कि प्रभु राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग किया और वन को चले गए। और कोई दूसरा अज्ञानी होगा, वो बोलेगा देखो कैसा मूर्ख इंसान था जो मतलब अपने राजमहल की गद्दी छोड़कर सीधा वन में चला गया सब कुछ त्याग कर। तो ये ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा होती है। तो जिसके पास ज्ञान है या जो भक्त है वो इस बात को समझेगा और वचन की परिभाषा को भी समझेगा। तो फिर पार्वती माता कह रही है, हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह उन्होंने रावण को मारा वो भी बात आप कहिए। हे सुख रूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। तो देखो, जो अंत प्रश्न आया पार्वती माता का वो ये आया कि रघुनाथ जी किस प्रकार अंत समय अपने अंत धाम यानी सुरलोक यानी कि वैकुंठ धाम को कैसे पधारे, वो कथा भी कहिए। अब आप बताइए, इन श्लोकों में माँ पार्वती ने शिव जी से सब कुछ पूछा कि राम का जन्म कैसे हुआ, बाल चरित्र में क्या क्या किया, जानकी जी से विवाह कैसे हुआ, फिर वो वन को किस दोष के कारण गए, फिर वन से वापस जब लौट कर आए तो उन्होंने कैसे राज्य किया, राज्य पूरा करने के बाद फिर वे सुखधाम कैसे गए। तो रामचरितमानस की सारी कथा तो जानकी जी को ज्ञात है और पार्वती माता जी को भी ज्ञात है। तो पार्वती माता जी को सारी कथा ज्ञात होने के बाद भी वो क्या जानना चाहती हैं? वो जानना चाहती है कारण कि राम संसार में क्यों आए, सीता माँ ने इतने दुख क्यों पाए, प्रभु ने साक्षात प्रभु होते हुए भी अपने जीवन भर इतने कष्ट किन दोषों के कारण गए। क्योंकि देखो, जब हम भक्त हैं, हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है, कष्ट आता है, दुख होता है, तो उन दुखों को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर हम जब किसी महात्मा के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भैया या तो आपके प्रारब्ध के कर्म का फल आप पा रहे हो इस समय, या आपके इसी जन्म के किसी कर्म का फल आप पा रहे हो। ये कर्म का जो फल का प्रारब्ध का कर्म का फल है और अभी के जन्म का कर्म का फल है, ये चक्र तो चलता रहेगा। सांझ आई है आपके जीवन में, रात्रि आई है तो सवेरा भी आएगा। लेकिन पार्वती माँ का प्रश्न क्या है कि राम के तो प्रारब्ध के कोई कर्म थे ही नहीं, ना उनके ऐसे कोई भी कर्म थे जो कि खराब हुए हों, जो उनको जीवन भर इतने कष्ट, इतने दुख झेलने पड़े हैं। तो किस दोष के कारण राम को ये सब झेलना पड़ा? अब इन बातों के गूढ़ रहस्य को समझना है, जानना है, तो रामायण सत्संग के साथ में जुड़ना होगा। क्योंकि ये जो रामायण सत्संग है, ये नवान परायण में यानी 9 दिनों में पूर्ण नहीं होने वाली, ना ही मास परायण में 1 महीने में पूर्ण होने वाली है, ना कि ये अखंड रामायण है जो 1 दिन में पूर्ण हो जाए। रामायण को अगर समझना है तो इसके अंदर गोता लगाना होगा, डीप डाइव करना होगा, और डीप डाइव करके ही आप रामायण को समझ सकते हैं, राम को समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए ही ये रामायण सत्संग प्रभु की आज्ञा से, मेरे राम की आज्ञा से, मेरे कृष्ण की आज्ञा से मैंने शुरू की है। और देखो, प्रभु ने तो जब शुरुआत के अध्याय थे वो तो घर से हुए, लेकिन आगे के अध्यायों के लिए आज्ञा हो गई कि जितनी कथा होनी है, हर जगह जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान पर जाओगे वहाँ पर तुम्हें वो कथा कहनी है, सुननी है, सुनानी है और वहीं पर रिकॉर्ड करनी है। तो इस राम कथा में आप सबको मेरे साथ जुड़ना होगा और समझना होगा कि राम कथा में क्या क्या हुआ, तभी तो आप इस रस को पी पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे।
अब माँ पार्वती ने आगे शिव जी से देखो क्या क्या कहा। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि होई, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बिहीन सुनी शिव मन भाई, हर ही राम चरित अब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जोग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षि बरनै लीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु राजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, 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 करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदपि असंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरगत पदमूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित जनो हर शाति, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर शाति, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, राम कथा सुर देनु सम, सेवत सब सुखदानी, संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हर हर महादेव,
अब देखिए पार्वती माता ने शिव जी से आखिरी श्लोक क्या कहे और उसके बाद शिव जी ने माँ पार्वती को समझाते हुए कितनी सुंदर वाणी कही है और किस प्रकार समझाया है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य कौन होता है, जीव कौन होता है। क्या भक्ति पूजा करने से ही सारे पापों से आप मुक्त हो सकते हैं या पापों से मुक्त होने के लिए अपने जीवन के कर्म को बदलना पड़ता है। क्या जरूरी है पूरे दिन भर आप माला जाप लेकर बैठे रहे और कर्मों का त्याग कर दे, या माला जाप कुछ करे नहीं लेकिन अपने कर्म को धर्म के राह पर चलते हुए करते रहिए। फिर तो सुबह एक समय राम और रात को एक समय राम आपके मुख से निकल गया ना, प्रभु तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। प्रभु को आपके जेवर, पैसे, धन, दौलत ये सब नहीं चाहिए। प्रभु को आप बैठ बैठ कर माला जपते रहे, रटते रहे, पोथी पुस्तक लेकर पढ़ते रहे, ये भी नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु चाहते हैं कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है, ये संसार मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो इस संसार के सारे सुखों को भोगो, लेकिन इन सुखों को भोगने से पहले अपने जीवन को कर्मठ बनाओ, यानी अपने जीवन के कर्म को इस प्रकार करो कि किसी को कभी कोई दुख न पहुंचे, किसी को हानि न पहुंचे, किसी की आंख में तुम्हारे कर्म के कारण अश्रु की एक बूंद तक न आए। और फिर आप दिन भर में नहीं, महीने भर में भी एक बार भी राम को याद कर लेंगे या अपने इष्ट को याद कर लेंगे ना, वे प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वे चाहते हैं आप अपना कर्म अच्छी तरह से करें और जीवन की नौका से भवसागर से पार हो जाए। तो जीवन की नौका में अगर भवसागर से पार होना है तो अपने जीवन को एकदम सही मार्ग पर ले आइए। आपका आचार सही होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए, आपका आहार भी सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और ये जो अंतर मन है ना, ये शुद्ध चित्त होना चाहिए। यदि अंतर मन शुद्ध चित्त होगा तो सोचिए प्रभु आपके सामने समक्ष आपको दिखाई देंगे और आपको प्रभु के दर्शन न हो तो मैं जो बोलूं वो हार सकता हूं। जैसे मैंने आपको मेरे रामायण सत्संग के 25वें अध्याय में भी बताया कि किस प्रकार मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में 500 वर्षों बाद, 16वीं शताब्दी के बाद 500 वर्षों बाद मनुष्य रूप में मुझसे मिलने आए, साक्षात दर्शन दे गए। कहाँ? तिरुमाला की पावन धरती पर। किस प्रकार राम मिलने आए, मैं तो उन्हें पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि माया के इतने भाव होते हैं ना अपने दिमाग में, जिससे आप प्रभु को इतनी आसानी से पहचान नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने पीछे से आवाज लगाई, गोविंदा गोविंदा, जैसे तुलसीदास जी को आवाज लगाई थी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो तुलसीदास जी भी भूल गए थे जब प्रभु तिलक लगाकर आगे बढ़ गए। तुलसीदास जी तो चंदन घिसे जा रहे हैं, उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि राम लक्ष्मण आए और मिलकर आगे तिलक लगाकर चले गए। तब हनुमान जी ने क्या किया? तोते का रूप धारण किया, सीधा पेड़ पर चढ़ गए और यही वाणी जो श्लोक मैंने अभी कहा वो हनुमान जी ने कहकर तुलसीदास जी के चेतना के पटल खोले और बताए कि देखो राम लक्ष्मण आए तुमसे मिलने के लिए, अरे प्रभु आ गए और तुम क्या कर रहे हो। उसी प्रकार तिरुमाला में भी साक्षात राम लक्ष्मण आए, दर्शन दे गए और दर्शन देकर जैसे ही आगे बढ़े तो बाबा ने मुझसे कहा, पीछे से गोविंदा गोविंदा की पुकार लगाने लगे और मेरे ऐसे रोंगटे शरीर के खड़े हो गए कि गोविंदा गोविंदा, क्योंकि हनुमान जी से तो मैं पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ, साक्षात मिल चुका हूँ, तो बाबा की आवाज को पहचानता हूँ। तो उनकी आवाज को पहचान कर मैंने सोचा कि बाबा क्यों आ गए यहाँ पर, और बाबा की आवाज को सुनते सुनते मैं पीछे पीछे तक गया लाइन में ढूंढने के लिए कि कहाँ से बाबा इतनी आवाज लगा रहे, कहाँ से गोविंदा गोविंदा पुकार लगा रहे हैं। सारे भक्त गोविंदा गोविंदा पुकार रहे थे, लेकिन मुझे हनुमान जी महाराज कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तब सामने से एकदम से चेतना प्रकट हुई कि राम लक्ष्मण तो साक्षात मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और प्रभु की ओर जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा, प्रभु
आपने तो मुझे तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए बुलाया। आप तो साक्षात श्री हरि रूप में, मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हो। तो प्रभु ये बताइए, मैं आपको देखूं या अंदर वो जो काली मूरत है बालाजी की, उनके दर्शन पाऊं। प्रभु के मुख पर तो मुस्कान थी और मुस्कान देते देते साथ साथ चलते रहे। और जैसे ही तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए और मैं मुड़ा, उधर ही वो मनुष्य देह राम लक्ष्मण का अंतर ध्यान हो गया। तो ऐसे मेरे राम लक्ष्मण आए और मुझसे वार्ता कर गए। तो पार्वती माँ भी शिवजी से यही कथा पूछ रही हैं कि राम धरती पर कैसे आए, क्यों आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये आप बताइए। तो पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। तो जो ज्ञानी मुनिगण होते हैं वो कोई ना कोई तत्व में विलीन होते हैं, मग्न होते हैं। तो उस भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। तो माँ कह रही है भक्ति भी जाननी है मुझे, क्या होता है ज्ञान, क्या होता है जानना, वैराग्य क्या होता है वो जानना है, वो आप मुझे वर्णन करके बताइए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रही हूँ, वो सारे रहस्य भी आप मुझे बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो तो हे दयालु, उन छिपी हुई सारी बातों को भी आप मुझसे कहिए और मुझे बताइए। क्योंकि देखो, जब हम राम कथा पढ़ते हैं ना, और रामायण पढ़ेंगे तो हम श्लोक पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से कथा पढ़ लेंगे, लेकिन उन हर श्लोक के अंदर जो गूढ़ अमृत रहस्य छुपा हुआ है उसे इतनी आसानी से नहीं जान सकते हैं जब तक कि कोई गुरु का हाथ आपके सर पर नहीं हो, जब तक कि प्रभु स्वयं आपको न बता दें। तो माता पार्वती भी शिवजी से वही बात जानना चाहती हैं। माँ ने कहा, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। किसे कहा है तीनों लोकों का गुरु? शिवजी को। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने? पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए और माँ के इस प्रकार प्रश्न करने से, इतनी बार राम राम कहने से शिवजी के मन में राम चरित्र सारे के सारे आ गए और शिवजी स्वयं राम के रस में डूब गए। प्रेम के सारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। तो देखो, जब आप स्वयं भक्ति करते हैं तब तो भक्ति का आनंद आता ही आता है, लेकिन कोई दूसरा आपके पास आ जाए और प्रभु की भक्ति की बातें करने लग जाए, उनके चरित्रों के बारे में पूछने लग जाए, तो आपके भी अंतर मन में प्रभु का स्वरूप जागृत हो जाता है और आप स्वयं भी प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं। तो वही हाल, वही दशा शिवजी की हुई। अब शिवजी ने क्या कहा? शिवजी ने 2 घड़ी तक का ध्यान के रस में डूबे रहे। 2 घड़ी तक शिवजी ध्यान के रस में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, अपने मन को बाहर खींचकर तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अब शिवजी ने देखो श्री रघुनाथ जी का, रामचंद्र जी का वर्णन चरित्र कैसे किया। शिवजी कहते हैं, झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जाग जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। काशी विश्वनाथ की पावन भूमि पर ये जो राम कथा हो रही थी, प्रभु की कृपा इतनी, अनुकंपा इतनी बनी कि जो भी भक्त वहाँ पर उस समय दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे, वे सब के सब आसपास पूरी तरह से इकट्ठा हो गए और पूर्ण ध्यान पूर्वक राम कथा में सम्मिलित हुए।
आप सुनेंगे आगे ध्यानपूर्वक। जैसे ही रामचंद्र जी का जयकारा उठता है वैसे ही सारे भक्त एक साथ जयकारा लगा रहे हैं। और अभी जो आपने शिव जी के मुख से सुना कि उन्होंने, उनके इष्ट कौन है, तो उनके इष्ट तो बाल रूप श्री राम हैं। और देखिए हमारे अयोध्या में जो राम जी का मंदिर स्थापित हुआ है वो तो साक्षात बाल रूप मेरे राम का ही मंदिर स्थापित हुआ। वही मूर्त वहाँ पर स्थापित हुई बाल रूप राम की, जो शिव जी को प्रिय है। और ये देखिए अभी आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, ये वो मंदिर जो इतना सुंदर, इतना भव्य बना दिया है सरकार ने कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यही मेन एंट्री है, मुख्य एंट्री द्वार, जहाँ से काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश मिलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शिव जी ने सबसे पहला रहस्य माँ पार्वती से क्या कहा कि मैं किस इष्ट का, अपने इष्ट देव का, शिव जी के इष्ट है राम, तो अपने इष्ट देव को किस रूप में मैं पूछता हूँ। अपने इष्ट को मैं बाल रूप में पूछता हूँ, उन्हीं के बाल रूप का मैं ध्यान करता हूँ। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो शिव जी कहते हैं त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। किनसे? माँ पार्वती से। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। देखो शिव पर कृपा और शिव पर उपकार कौन कर रही हैं? माँ पार्वती, क्योंकि उन्होंने रामचरित मानस की कथा जाननी चाहिए शिव जी से। तो शिव जी ने कहा तुम मुझ पर उपकार कर रही हो। अगर आज मेरे कोई श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं तो मैं उन पर उपकार नहीं कर रहा हूँ, उल्टा श्रोतागण मुझ पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि श्रोतागण है तभी तो मैं कथा कह पा रहा हूँ और अपने राम के रस में डूब पा रहा हूँ। तो वैसे ही शिव जी ने भी माँ पार्वती को कहा कि आप धन्य हैं, धन्य हैं, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि माँ पार्वती तो मोहित हो ही नहीं सकती हैं, वो भ्रमित हो ही नहीं सकती हैं, वो तो शक्ति रूपा है, सारे जगत की शक्ति है। पुरुष में भी जो शक्ति होती है वो नारी शक्ति होती है, तो माँ पार्वती में भी वही शक्ति है। तो शिव जी ने उसी शक्ति को प्रणाम करते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर मोह भ्रम तो कभी हो ही नहीं सकता। ये जितने प्रश्न तुमने किए ये जगत के कल्याण हेतु किए हैं, जगत को उन प्रश्नों के उत्तर मिल सके इसलिए तुमने किए हैं। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, सुनो ध्यान से, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। अरे संसार में आए हो और संसार में आकर यदि प्रभु के कीर्तन न सुनो, प्रभु के प्रसंग न सुनो, तो आपके कानों के छिद्र बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आते हैं। तो यदि आपको प्रभु ने 2 नेत्र दिए हैं ना, तो उन 2 नेत्रों से अच्छी चीजें देखिए, संतों के दर्शन करिए, प्रभु के धाम के दर्शन करिए, कीर्तन करिए और प्रभु के भक्ति में डूबे रहिए। जो श्री हरि वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढकी के जीभ के समान है।
तो जीवा अगर प्रभु ने दी है तो उससे अच्छे वचन निकालिए, मीठी वाणी बोलिए, प्रभु के नाम राम जपिए। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज को, सब देवताओं को लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देखिए, प्रभु की आज्ञा से वाराणसी काशी विश्वनाथ के तट पर जो उन्होंने मुझसे राम कथा का एक अध्याय करने के लिए कहा, वो आज मैंने संपन्न किया और माँ सरस्वती और हनुमान जी ने भी उसमें हमें आशीर्वाद प्रदान किया और सारे श्रोताओं ने इसे बहुत प्रेम पूर्वक सुना। उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, वे हमारे हृदय में आकर विश्राम करें और अगली कथा जो हम करने जाएंगे वो हम करेंगे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के स्थान पर। वहाँ पर भी इसी प्रकार की भक्ति रसना में हमें डूबे रखे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। बोलो धरती मात की जय। संसार की सबसे पावन भूमि, पावन धरती काशीपुरी विश्वनाथ में तो आपने रामायण सत्संग का आनंद लिया ही प्रेम पूर्वक। तो ठहरिए, अभी मैं आपको काशी की यात्रा कराऊंगा और गंगा आरती के दर्शन भी कराऊंगा। उस दिन तो रामायण सत्संग करने के बाद में काफ़ी देर हो गई थी, रात के 10:30-11 बज रहे थे, तो हम वहाँ से निकल पड़े। लेकिन गंगा आरती हमने देखी 2 दिन बाद क्रूज़ टूर के ज़रिए, और क्रूज़ टूर के ज़रिए जब गंगा आरती देखी तब पता चला कि ये जो घाट है दशाश्वमेध घाट, ये तो काशी के 84 घाटों में सबसे मुख्य घाट है। और जिस स्थान पर बैठकर रामायण सत्संग हुई, राम कथा हुई, वो वही आसन है जहाँ पर पंडित जी खड़े होकर गंगा आरती, महागंगा आरती वाराणसी की हर शाम को होती है। इस बात का तो ज्ञात ही नहीं था। ये तो प्रभु की प्लानिंग और प्रभु की कृपा और राम कथा वहीं पर हुई। जुड़िए मेरे साथ।